जय मां पूनम क्लासेस बी का प्रोनाउन में मैं अक्षय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज विशेष टॉपिक घातांक साकरणी, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा गलती कर बैठते हैं क्योंकि हमें सही तरीके और फार्मूलों का पता नहीं होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र फार्मूले के बारे में जानेंगे। ए की पावर m इंटू ए की पावर n। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे आधार समान है, घाते अलग अलग हैं और गुणे में हैं। कंडीशन ध्यान देंगे, अगर आधार समान है, घाते अलग अलग हैं, गुणे में हैं, तो याद कर लेंगे हमेशा आधार वही रहता है, घातों का जोड़ कर लेते हैं, तो हो जाता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n हो जाता है। ऐसे ही अगर घाते समान हो और आधार अलग अलग हो, दोनों कंडीशनें अलग अलग हैं, घाते समान हो आधार अलग अलग हो, तो हमेशा आधारों का गुणा हो जाता है, और घात हमारी वही हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ए की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू ए इंटू बी की होल पावर m। ऐसे ही अगर आधार समान है, भाग में हैं और घाते अलग अलग हैं, तो हमेशा घातों का घटाना हो जाता है, आधार वही रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं ए की पावर m भागित ए की पावर n बराबर ए की पावर m माइनस n। क्या कंडीशन बताई गई? जब आधार समान हो, भाग में हो, घाते अलग अलग हों। अब दूसरी कंडीशन, अगर घाते समान हो और भाग में हो, आधार अलग अलग हो, तो घात रहेगी वैसे ही नोट कर लेंगे, आधारों का भाग हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं a बटे b की होल पावर m, या इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं a भागित b की होल पावर m। फिर एक बार समझ लेंगे, जब आधार अलग अलग होंगे, घाते समान होंगी, तो आधारों का भाग कर लिया जाता है। अर्थात कह सकते हैं a की पावर m भागित b की पावर m, तो हो जाएगा a बाई b की होल पावर m। अगला ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यूज होगा। a की पावर m की पावर n कहने का मतलब है किसी आधार की घात के ऊपर जब घात लगा दी जाती है तो हमेशा घातों का गुणा हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं a की पावर m इंटू n, आधार हमारा वही रहेगा, घातों का गुणा हो जाता है। कब? जब घातों के ऊपर घात लगी होती है। अर्थात कोई आधार है, उसकी घात के ऊपर घात लगी है, तो हमेशा घातों का गुणा कर लेते हैं। अगला कह रहा है ए की पावर 0, ऑलवेज भी इसका मान 1 होता है। हमेशा ध्यान रखें, किसी भी आधार की घात 0 अगर लगी है, किसी भी आधार, बेस अगर कोई भी है, अगर उसकी पावर 0 लगी है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। आगे करड़ी से देखते हैं, अगर a का nवां मूल और b का nवां मूल लगा हुआ है, दोनों के मूल समान हैं और करड़ी के अंदर की संख्याएं अलग अलग हैं, तो हमेशा इनका जो होता है गुणा हो जाता है। तो हो जाता है ए बी की nवां मूल, ए बी का nवां मूल कह सकते हैं। अगर एक की घात एक का कोई करड़ी लगा हुआ है और बी का वही करड़ी लगा हुआ है, तो करड़ी के अंदर जो भी संख्याएं होती हैं उनका गुणा हो जाता है और वही मूल उसके ऊपर लग जाता है। मान लेते हैं अगर यहाँ पे दोनों का वर्गमूल लगा है तो यहाँ पे वर्गमूल लग जाएगा, अगर घनमूल लगा है तो दोनों का घनमूल लग जाता है, ए और बी का गुणा हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगर भाग लगा होता है तो इनका भाग हो जाता है, अर्थात ए भागित बी हो जाता है और nवां मूल लग जाता है। जो भी मूल लगा हुआ होगा, अगर द्विघात लगी हुई है, दो मूल लगा हुआ है, दूसरा वर्गमूल लगा हुआ है, वर्गमूल लगा हुआ है या घनमूल लगा हुआ है, जो भी मूल लगा होगा वो लग जाएगा। इसको हम एक टाइप से और नोट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखने के तरीके कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर कह रहा है a का nवां मूल की होल पावर n, अगर वही मूल और वही घात लगी है तो हमेशा उसकी करड़ी के अंदर की संख्या आ जाती है। क्या? अगर किसी करड़ी के अंदर का वही मूल लगा है और वही घात लगी है, सपोज दैट जैसे आपका कह दिया जाए 5 का घनमूल की घात 3, अगर इसको हल करेंगे तो 5 की घात, क्योंकि घनमूल को जब भी तोड़ेंगे तो 1/3 घात हो जाएगी और घात के ऊपर घात लगी हुई है, अर्थात घातों का गुणा हो जाएगा। अभी हम लोग ऊपर सीख चुके हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 की घात
1/3 इंटू 3, 3 कैंसिल हो जाएगा और ये देखो 5 आंसर निकल आया। इसीलिए कहा गया है अगर किसी करड़ी की संख्या का वही मूल लगाओ और वही घात लगाओ तो हमेशा करड़ी के अंदर वाली संख्या ही आ जाती है। अर्थात देखो इसमें 5 लगा था तो 5 आ गया, तो जो भी संख्या होगी वही संख्या आ जाएगी। अगला कह रहा है ए का nवां मूल का mवां मूल। जब मूल के ऊपर मूल लगे होते हैं तो हमेशा मूलों का गुणा हो जाता है, अर्थात हो जाएगा ए का m इंटू एन, ए का मूल m इंटू एन, अर्थात जो भी घात वर्गमूल लगा होगा तो वर्गमूलों का गुणा हो जाएगा। जो भी मूल लगा होगा, 2 मूल 3 मूल 4 मूल जो भी मूल लगा होगा उनका गुणा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे m और n मूल लगा है इसलिए m इंटू एन हो जाएगा। थैंक यू। ये बहुत ही विशेष अच्छा टॉपिक था इसलिए समझना बहुत जरूरी था। धन्यवाद।